हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। जब आप व्यस्त हैं जब तो आप स्वस्थ हैं। तो स्वागत करती हूँ अपने एक और नए व्लॉग में, ज्योति वशिष्ठ के, जहाँ मैं अपने डेली रूटीन को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज का दिन है सोमवार और बड़ी वाली बेटी स्कूल चली गई थी। और जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो 11 साढ़े 11 के आसपास टाइम हो रहा था, घर का सब काम हो गया था और वो स्कूल चली गई थी। तो उसके लंच में मैंने रख दिया था चीला बना के। तो यहाँ मैं अब दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी सब काम से फ्री होके। तो आज बनाऊंगी इडली सांभर। सोचा तो मॉर्निंग में था, पर कहते हैं ना कभी कभी सोचो कुछ हो कुछ जाता है। तो सोचा था सुबह बना दूंगी, बट सुबह मैं लेट उठ पाई थी, 6:15 के आसपास उठी थी। तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता उसको लंच पैक करना। तो इस वजह से फिर मैंने सिंपल सा चीला बना के उसको दे दिया था लंच में। इनका भी स्कूल से आएगी तब मैं तेरे लिए सांभर बना दूंगी। उसका काफी मन था, जबकि मैंने रात में ही सोचा था कि मुझे सुबह सांभर बनाना है, पर कभी कभी ऐसा होता है ना, सोचते हैं हम कुछ, होता कुछ और है। और सुबह उठने में लेट हो गई थी तो इस वजह से मॉर्निंग में नहीं हुआ था। तो सोचा लंच में बना देती हूँ, खुश हो जाएगी, स्कूल से आके खा लेगी। तो यहाँ पर जो भी मेरे पास सब्जी अवेलेबल थी मैंने वही कट करके डाल दी थी। गाजर, शिमला मिर्च, लौकी, बैंगन, तो इनको मैंने अच्छे से कट करके और दाल, अरहर की दाल डाल के और इनको रख दिया था मैंने उबलने के लिए। और साथ के साथ मैंने इधर इडली का भी बैटर तैयार कर लिया था। जब मैंने कुकर रखा था तभी रख दिया था। और इस टाइम मैं बीच में रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि आयु परेशान कर रहा था। और इधर मेरे इडली का बैटर भी तैयार हो गया था और उधर कुकर में भी सीटी आ गई थी। और ये वाली इडली मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ घर पे, मतलब सूजी से बना के। तो इसमें मैंने दही और सूजी और थोड़ा-सा पानी डाल के इसको फूलने के लिए रख दिया था थोड़ी देर के लिए। आधा घंटा लगा था, मतलब जब मैंने कुकर रखा था गैस पे तभी इसको फूलने के लिए रख दिया था। और फिर उसके साथ ही साथ मैं अपना बाकी चीज़ें करने लगी थी, किचन का काम। प्याज़, टमाटर चॉप कर लिए थे, जो बाकी बर्तन हो गए थे। साथ के साथ अब मैं अपनी किचन भी साफ करती रहती हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मेसी सी हो जाती है, छोटी किचन है और फिर इतनी दिक्कत हो जाती है, कई बार मैं नहीं भी कर पाती हूँ। पर कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं साथ के साथ जो बर्तन हैं, अगर मैं कुछ और कर रही हूँ, किचन में हूँ, तो मैं साथ के साथ धो देती हूँ। तो और इडली मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करी है, देखते हैं कैसी बनेगी। क्योंकि मैं अधिकतर जो भी इडली बनाती थी तो मैं ऑलरेडी रेडीमेड ही प्रीमिक्स लेके आती थी, एमटीआर का रवा इडली का। तो इस बार सोचा घर पे ही बनाते हैं, देखते हैं कैसी बनेगी। और बनाते टाइम मैंने उसमें इनो और डाल लिया था थोड़ा सा, जब मैंने बनाने के लिए रखा था। अब देखते हैं कैसी बनती है। इधर मेरा सांभर भी बन गया था और मैंने साथ के साथ ना रई से थोड़ा जो सब्जी थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी सी दिख रही थी, फिर नहीं तो बच्चे नहीं खाते हैं, तो मैं उनको थोड़ा उससे रई से मैश कर रही थी। तो जिससे जो ना घुटी सी हो जाएगी तो बच्चे खा लेंगे। तो यहाँ पर जब मेरा वो भी पक गई थी तो मैं लगाने लगी थी अब तड़का। तड़का वही सिंपल राई, जीरा और फिर डाल दिया था मैंने प्याज, टमाटर। इनको अच्छे से भुनने के बाद फिर डाल दिया था मैंने सांभर मसाला 2 चम्मच और थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च। और वैसे लाल मिर्च नहीं डाली थी क्योंकि हरी मैंने डाल दी थी। फिर बच्चे नहीं खाएँगे, स्पाइसी हो जाएगा ज़्यादा, तो इसलिए मैंने वैसी मिर्च नहीं डाली। तो यहाँ पर बस यही सब चीज़ और थोड़ा-सा फिर मैंने आमचूर पाउडर डाल दिया था लास्ट में। और धनिया नहीं था मेरे पास। और इधर देखिए मेरी इडली बन के तैयार हो गई थी और अच्छी तो बन रही थी दिखने में। और यहाँ आयु भी परेशान कर रहा था, लाओ मुझे दे दो जल्दी से खाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मेरी इडली भी तैयार होगी। अब मैं खाना लगा दूँगी हस्बैंड के लिए, मम्मी के लिए, अ, अपनी मदर इन लॉ के लिए, फिर खाऊँगी मैं बाद में। तो उनके लिए लगा दूँगी, छाछ भी दे दूँगी उन्हें 1 ग्लास में, क्योंकि वो छाछ लेती हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों को खाना दे दिया था, तो साथ ही साथ फिर मैं अपने वही किचन के रूटीन, क्योंकि इडली बनने में टाइम लगता है, धीरे-धीरे बनती रहती हैं। तो जब तक मैंने अपने बाकी काम निपटा लिए थे कि सब्ज़ी अपनी खला के अलग बर्तन में रख दी थी और जो बर्तन हो गए थे उनको मैं साफ करने लग रही थी। जब तक इडली बन रही थी उधर हस्बैंड भी और मम्मी भी खा रही थी दोनों। तो जब तक ये बनती रहेंगी तो ये धीरे-धीरे चलता रहेगा काम। तो साथ के साथ फिर मैंने बर्तन भी धो दिए थे। और काफ़ी दिन से मेरी वीडियो नहीं आई थी, क्योंकि आप सबको पता है कि बहन की शादी थी। उसके बाद फिर आयु की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। उसने शादी में भी मुझे कुछ भी रिकॉर्ड करने नहीं दिया, कुछ भी एन्जॉय करने नहीं दिया। एक तो बच्चा होता है ना, कहीं और जाके भीड़-भाड़ के, क्योंकि अपने घर में तो ये सही रहता है, पर उसने उस टाइम पे इतना मुझे ज़्यादा परेशान किया, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। काफ़ी दिन से मैं कुछ भी एक्टिव नहीं थी। बट अब सोच रही हूँ धीरे-धीरे चीज़ें करूँगी, जितना हो पाता है। फिर उसके बाद
मैंने सबको लंच कराने के बाद फिर यहाँ बनाने लगी थी फ्रूट कस्टर्ड। बच्चे बहुत पीछे पड़ रहे थे कि बना दो, बना दो। बहुत दिन से कह रहे थे। मैंने कहा बेटा फ्रूट्स लाऊँगी, कि कह रहे जो फ्रूट्स हैं आप उन्हीं से बना दो। आप कहते रह जाते हो, बनाते नहीं हो। बस आप कहते ही हो। तो इस वज़ह से फिर जो मेरे पास था, मैं कहा चलो उसी से बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध को रख दिया था उबलने के लिए, और मेरे पास मैंगो और बनाना ही थे बस, और कोई फ्रूट्स नहीं थे। पर बच्चों की जिद थी कि बना दो, तो फिर ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनको सबको काट लिया था बारीक-बारीक, छोटा-छोटा कट कर लिया था मैंगो को, बनाना को, और इसमें दूध में भी उबाल आ गया था अच्छे से। दूध में उबाल आने के बाद फिर मैंने इसमें डाली थी चीनी, और चीनी घुलने के बाद फिर मैंने कस्टर्ड पाउडर डाल दिया था कच्चे दूध में घोलकर, और उसके बाद फिर इसको उबाल आने के बाद फिर इसको गैस से उतार के जो मेरे पास फ्रूट्स थे फिर वो मैंने डाल दिए थे। और इसमें मैंने चिया सीड्स और गोंद का तीरा भी डाल दिया था, क्योंकि मैंने सुबह ही भिगोए थे कि मुझे बनाना है बच्चों के लिए। बच्चे पीछे पड़ रहे थे, ओवरनाइट सोक करके नहीं रखे थे। तो बस ये करके फिर उसके बाद मैं अब इनको अलग बाउल में करके फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। बच्चे शाम को इसको एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।